गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस जे ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले यूपी स्पेशल। और मैं यूपी स्पेशल पर इससे पहले जो है गाइस 5 वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, उससे मैं 8 टॉपिक कवर कर चुका हूँ। आज का मेरा टॉपिक है उद्योग। ठीक है गाइस, आज का हमारा टॉपिक क्या है? उद्योग। ये सिर्फ यूपी में होने वाले एग्ज़ाम बच्चे दें, अदर बच्चे इसे ना देखें, रेलवे बच्चे इसे ना देखें। ठीक है, ये सिर्फ यूपी में होने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपी कांस्टेबल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, ये सिर्फ यूपी में होने वाले ही एग्ज़ाम के लिए है, इंपॉर्टेंट है, ना कि अदर के लिए। सिर्फ यूपी वाले बच्चे ही देखें इसे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है गाइस? उद्योग। तो गाइस, मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूँ गाइस। देखिए, तो गाइस देखिए, ये अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर मड़ुआडीह वाराणसी में। कहाँ पर है? मड़ुआडीह वाराणसी में। सिंगरौली कोयला खान कहाँ पर है, तो कहिएगा सर सिंगरौली सोनभद्र में है। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पे है, तो कहिएगा सर कानपुर में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज उद्योग कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर रायबरेली, गोंडा, नैनी, प्रयागराज में है। ठीक है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड कहाँ पर है, तो कहिएगा सर कानपुर में है। तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर मथुरा में है। हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर रेणुकूट सोनभद्र। ठीक है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर कानपुर में है। भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर नैनी प्रयागराज में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर सीमेंट कारखाना कहाँ पर है, तो गाइस कहिएगा चुर्क डाला सोनभद्र में है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर लखनऊ, कानपुर, कोरबा, अमेठी में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर गाजियाबाद में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर लखनऊ में है। उर्वरक कारखाना क्या चीज़ गाइस? उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर गोरखपुर, गोंडा, फूलपुर, कानपुर, आंवला, बरेली। ठीक है, और देख लेते हैं गाइस। मैं इसके बाद सीधे आपको क्वेश्चन पे ले चलूँगा, जो कि ऑल क्वेश्चन प्रीयर्स के हैं। तो देखिए, प्रदेश से देखिए लघु एवं कुटीर उद्योग देख लीजिए आप। अब देखिए, अगर पूछे कालीन एवं दरिया कहाँ पर, तो कहिएगा सर मिर्ज़ापुर, भदोई, आगरा, वाराणसी, बरेली। मैक्सिमम गाइस भदोई ही पूछता है। ठीक है, भदोई को हम लोग कालीन नगरी भी कहते हैं। अब देखिए, कंबल उद्योग कहाँ पर है, तो आप कहिएगा मुजफ्फरनगर, नजीमाबाद, ठीक है, मेरठ। रेशमी साड़ियाँ कहाँ पर, तो कहिएगा सर वाराणसी में। चिकनकारी का काम कहिएगा सर लखनऊ में। ठीक है, जरी व चिकन पर गोटे का काम, तो कहिएगा सर लखनऊ एवं वाराणसी में। आइए देख लेते हैं गाइस, पीतल व अन्य धातु देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, अगर से आपसे पूछे पीतल की मूर्तियाँ, तो उसके लिए गाइस मथुरा फेमस है। अब पीतल के बर्तन, तो कहिएगा सर मुरादाबाद, इसे हम लोग पीतल नगरी भी कहते हैं, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ पूछे तो मथुरा। अब पीतल के बर्तन या पीतल के लिए फेमस कौन सा जगह है, तो कहिएगा सर मुरादाबाद। ठीक है, वाराणसी, मिर्ज़ापुर। मैक्सिमम आप मुरादाबाद ही याद रख लिया, आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी ये कहाँ पर गाइस, तो आप कहिएगा सर मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी। ठीक है, पूछे लोहे के बांट, कहिएगा सर सहारनपुर, आगरा। ताला उद्योग अलीगढ़। चाकू उद्योग रामपुर। कैंची उद्योग मेरठ। ठीक है, आइए लकड़ी के थोड़ा देख लेते हैं गाइस, फिर चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अब देखिए क्या है हमारा, लकड़ी और फर्नीचर था अन्य उद्योग। देखिए, लकड़ी के खिलौने के लिए फेमस जगह कहिएगा सर लखनऊ और वाराणसी। खेल के सामान के लिए कहिएगा सर मेरठ और आगरा। बेत की छड़ियाँ के लिए कहिएगा सर बरेली। लकड़ी पर नक्काशी के लिए कहिएगा सहारनपुर एवं नगीना। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा, ठीक है, आगरा और आजमगढ़। ठीक है, अब देखिए चूड़ी उद्योग, क्या चीज़? चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। हाथ से कागज़ बनाना के लिए गाइस मथुरा, कालपी, जलौन। ठीक है, हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद। कत्था उद्योग के लिए गाइस बरेली। गाइस आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन है कि प्रथम, बताइए गाइस, प्रथम दीनदयाल, क्या चाहिए गाइस? प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है, तो बताइए कहाँ पर अवस्थित है गाइस? प्रयागराज में।
आगरा में, कानपुर में या वाराणसी में? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कहाँ पर है? वाराणसी में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? तो कहिएगा आप वाराणसी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। ठीक है गाइस, बताइए कहाँ पर रखी गई है? सहरसा में, अमृतसर में, रायबरेली में या चेन्नई में? तो गाइज इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। कहाँ पर रखी गई है? रायबरेली में। आइए हम डिटेल देख लेते हैं गाइज। देखिए, हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया कहाँ रखी गई है, तो रायबरेली में। ठीक है, यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कहाँ? 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से कहाँ पर गाइस? पोरंबूर, तमिलनाडु में। ठीक है, स्थापित हुआ था। दूसरा कहाँ पर? कपूरथला, पंजाब में। ये जो रायबरेली में गाइस, ये तीसरा हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रायबरेली। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, मैंने आपको पीछे सब कुछ बताया ना, तो देखिए अब सारा क्वेश्चन उद्योग से देखिए आप लोग। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है गाइस। अगर गाइस देखिए इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए गाइस। देखिए मुरादाबाद में पीतल काम होता है, बिल्कुल सही बात है, इसे हम लोग पीतल नगरी भी कहते हैं। अब देखिए प्रतापगढ़ में कालीन काम होता है, तो गलत भाई। प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, ना कि कालीन के लिए। कालीन आपका कहाँ फेमस है? ये भदोही में फेमस है। ठीक, कहाँ पर गाइस? ये आपका फेमस है गाइस, कालीन नगरी भी कहते हैं। कालीन के लिए आपका भदोही फेमस है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? कालीन नगरी भी कहते हैं भदोही को। बरेली फर्नीचर, बिल्कुल सही बात है। सहारनपुर कागज़ के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये सुमेलित नहीं है। आप डिटेल देख सकते हैं गाइस, देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया ना, मुरादाबाद पीतल नगरी, प्रतापगढ़ गाइस आंवला के लिए फेमस है, और ये जो कालीन नगरी भदोही होती है। ठीक है, बरेली फर्नीचर के लिए, ठीक है, सहारनपुर कागज़ के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। इस राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, प्रतापगढ़ आंवला के फेमस है, ना कि कालीन के लिए। कालीन के लिए आपका कौन सा फेमस है? तो कहिएगा सर भदोही फेमस है। कौन सा फेमस है? भदोही। ठीक है, कालीन के लिए आपका कौन सा फेमस है गाइस? तो भदोही फेमस है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा। इस प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, ना कि कालीन के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, कि तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। कहाँ पर बताइए गाइस? गौतम बुद्ध नगर में, ग्रेटर नोएडा में, या फिर गाजियाबाद में, या गाजीपुर में? तो बताइए गाइस कहाँ पर? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। तीव्र औद्योगिकीकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसर के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र कहाँ पर स्थापित करेगी? तो ग्रेटर नोएडा में। आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से क्या चाहिए गाइस? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो बताइए गाइस, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, या फिर आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास, या फिर उद्योग बंधु? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? उद्योग बंधु जो है योजना के तहत जो है, ये उद्योग बंधु क्या है? एक योजना है गाइस, इसके तहत उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योग एवं उद्योग लगाने की सहायता मिलता है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आई डिटेल हम लोग देख लेते हैं गाइस। देखिए डिटेल में क्या है, कि उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। मैंने आपको बताया ना, ये उद्योग बंधु एक योजना है, इसके तहत जो है उद्यमियों को उद्योग लगाने में क्या होगा? इस सहायता मिलती है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो गाइस देखिए
उत्तर प्रदेश का देखिए सीमेंट भी उद्योग है, ठीक है, चीनी भी है और कपड़ा भी है। बट गाइज ऑटोमोबाइल जो है ये प्रमुख उद्योग नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आपसे क्या पूछा, नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइज, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सीमेंट भी है, चीनी भी है, कपड़ा, बट ऑटोमोबाइल नहीं है। आइए हम डिटेल देख लेते हैं गाइज। देखिए गाइज, ऑटोमोबाइल नहीं है। देखिए सीमेंट के लिए कहाँ कहाँ फेमस है। देखिए सीमेंट के लिए गाइज आप देखिए कुछ याद रखिए, मतलब गाइज आप इधर याद रख लीजिएगा, चुर्क और डाला। क्या चाहिए गाइस? आप डाला याद रख लीजिएगा, चुर्क और डाला जो है ये फेमस है, ठीक है, सीमेंट के लिए। हमेशा एग्जाम में यही पूछा है, ठीक है। अब देखिए चीनी के लिए मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, अयोध्या, कानपुर, वाराणसी, पीलीभीत, गोंडा आदि। लेकिन गाइस मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, सीमेंट के लिए आप बस 2 ही याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। कौन कौन सा? एक चुर्क और एक डाला। कपड़ा उद्योग के लिए गाइस देखिए कानपुर, मेरठ, टांडा, मगहर, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, मऊ, सूती वस्त्र, ठीक है। लेकिन ऑटोमोबाइल जो है ये उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है उद्योग नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ठीक है। ऑटोमोबाइल नहीं, जबकि सीमेंट भी है, चीनी भी है, कपड़ा भी है, प्रमुख उद्योग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, ब्लैक पार्ट्री। क्या चाहिए गाइस? ब्लैक पार्ट्री के लिए जीआई टैग, ठीक है, जियोग्राफी, जीआई टैग को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? बताइए ब्लैक पार्ट्री के लिए मतलब किसे जीआई टैग मिला है गाइस? तो आप क्या कहेंगे गाइस? बताइए, नजीबाबाद, खुर्जा, निज़ामाबाद या कासगंज। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, निज़ामाबाद, आजमगढ़ को मिला है, ठीक है। आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए गाइस ओडीओपी योजना भी लेकर आ गया, यहाँ पर देख लीजिएगा। पहले आप ये देखिए, डिटेल देख लीजिए यहाँ पे। निज़ामाबाद, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों और ब्लैक पार्ट्री के लिए जीआई टैग मिला था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं गाइस देखिए ओटीओपी, ये गाइस देखिए एग्जाम में आपसे 100% पूछता है, ठीक। क्या चीज़ पूछता है गाइस? कि एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी योजना। यहाँ पर देखिए गाइस उत्तर प्रदेश में ओडीओपी, एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो आप कहिएगा सर 24 जनवरी 2018 से हुई है, ठीक है। अब देखिए किस जिले, देखिए वैसे तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन गाइज मैं आप लोगों के लिए छाट के, ठीक है, 10 लेके आया जो कि गाइज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पूछिए, देखिए काला नमक चावल को मिला है जीआई टैग, मतलब कि ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है। काला नमक चावल को कहाँ का? ये सिद्धार्थनगर का है। रेडीमेड गारमेंट गौतम बुद्ध नगर को दिया है, रेडीमेड गारमेंट के लिए गौतम बुद्ध नगर को। ब्लैक पार्ट्री के लिए अभी बताया ना, आजमगढ़। अभियांत्रिक सामग्री या इंजीनियरिंग सामग्री के लिए गाजियाबाद। टेराकोटा के लिए आपको गोरखपुर। ढोलक वाद्य यंत्र के लिए अमरोहा को मिला है। बिंदी उत्पाद के लिए बलिया को। कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद को। दूध घी के लिए गाइस, प्रसन्न घी के लिए औरैया को। और सिरेमिक उत्पाद चीनी मिट्टी के लिए बुलंदशहर खुर्जा को, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग गाइस देख लीजिए, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। देखिए एक जिला एक उत्पाद देख लीजिए। एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कब से हुई गाइस? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे एक जिला एक उत्पाद की शुरुआत कब से हुई, इस योजना की शुरुआत कब से हुई है, तो आप कहिएगा सर 24 जनवरी 2018 से हुई है, ठीक है। अब देखिए काला नमक चावल को मतलब कि किसे मिला है? कहिएगा सर सिद्धार्थनगर को मिला है। रेडीमेड गारमेंट के लिए किसे मिला है? तो कहिएगा सर गौतम बुद्ध को मिला है, ठीक है। ब्लैक पार्ट्री के लिए कहिएगा आजमगढ़। अभियांत्रिक सामग्री इंजीनियरिंग सामग्री के लिए गाजियाबाद। टेराकोटा को गोरखपुर के लिए, ठीक है। ढोलक वाद्य यंत्र के लिए अमरोहा को। बिंदी उत्पाद के लिए बलिया को, ठीक है। और देख लीजिए गाइस, देखिए कांच उत्पाद के लिए फिरोजाबाद को। दूध पचकर घी के लिए औरैया को। और सिरेमिक उत्पाद चीनी मिट्टी के लिए बुलंदशहर को। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा था जरूर लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आपको समझ में आया गाइज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निज़ामाबाद, आजमगढ़, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, निज़ामाबाद। एक सेकेंड देखिए आप क्या होगा, आंसर हो जाएगा निज़ामाबाद, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? निज़ामाबाद, आजमगढ़, ठीक है, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा,
कि उत्तर प्रदेश में किस शहर को कालीन नगरी, मैंने आपको कितनी बार बताया है ना, कालीन नगरी किसे कहते हैं गाइस, भदोही को। कालीन के लिए कौन सा फेमस है, कहिएगा सर भदोही फेमस है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, ठीक है। कालीन का गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोही, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में स्थित है। लेकिन गाइस अक्सर एग्जाम में आपको भदोही ही मिलता है, भदोही आप दो याद रख लीजिए, भदोही या मिर्जापुर, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भदोही, ठीक है। अब देखिए खेल के सम्मान के लिए कौन सा फेमस है, तो मेरठ है, ठीक है। और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। खेल के सम्मान के लिए गाइस मेरठ प्रमुख है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा भदोही। मैंने आपको कितनी बार बताया गाइस कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो भदोही कहा जाता है, ठीक है। ये कालीन के लिए ही फेमस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखते हैं कथन क्या है। कन्नौज इत्र का शहर है, बिल्कुल सही बात है गाइस। कन्नौज को हम लोग इत्र नगरी कहते हैं, ठीक है, इत्र नगरी भी कहते हैं। ये इत्र का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट कथन क्या है हमारा, कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। ये कौन सी बात है, गलत। ये तो गाइस अगर आपने वो क्या बोलते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के हिसाब से भी करते तो भी गलत कर देते। देखिए ये कौन सी बात हुई कि कन्नौज शहर में सभी निवासियों के पास इत्र का उद्योग होगा, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना गाइस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए। देखिए ए सही है और आर गलत। देखिए कहाँ मिलता है आपको, तो देखिए ऑप्शन देखिए गाइस, ए सही है किंतु आर गलत है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। कन्नौज को देखिए, कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है, ये तो गलत बात है ना गाइस। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए सही है और आर गलत है, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्नलिखित में से किस में विज्ञान नगरी अवस्थित है, बताइए गाइस। कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में या नोएडा में। तो गाइस बताइए विज्ञान नगरी किसे कहते हैं, तो गाइस हम लोग विज्ञान नगरी किसे कहते हैं, तो विज्ञान नगरी किसे कहते हैं बताइए, तो लखनऊ कहते हैं। विज्ञान नगरी किसे कहते हैं हम लोग, लखनऊ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है, ठीक है ना गाइस। तो निम्नलिखित में से किसे विज्ञान नगरी अवस्थित है, तो कहिएगा सर लखनऊ में। लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग साइंस सिटी भी कहते हैं, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क भी यहाँ पर है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका गाइस, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, गीडा। गीडा क्या है गाइस बताइए आप। गाजियाबाद औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोमती औद्योगिक विकास प्राधिकरण या गंगा औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो बताइए गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए गीडा किसे कहते हैं गाइस, तो गीडा किसे कहते हैं बताइए। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। क्या किसे कहते हैं, गीडा। देखिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण किसे कहते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। गीडा को क्या कहते हैं हम लोग, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइस गीडा का फुल फॉर्म क्या है, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1989 में हुई थी, जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर में है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। गीडा को क्या कहते हैं हम लोग, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताइए गाइस कहाँ पर है। शाहजहांपुर में है, लखनऊ में है, फैजाबाद में है या फिर कानपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, कहाँ पर है, कानपुर में है, ठीक है। आइए हम लोग देख लेते हैं गाइस इसका डिटेल थोड़ा सा। अब देखिए UPSIDC को क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कहते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, मैंने आपको बताया अभी कानपुर में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1961 में हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, कहाँ पर मुख्यालय है, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है, तब कहिएगा कहाँ पर है, कानपुर में है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा केंद्रित क्षेत्र होगा, बताइएगा इस पूर्वांचल में होगा, पश्चिमी में होगा या फिर मध्य में होगा या फिर बुंदेलखंड में होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस, कहाँ पर होगा, बुंदेलखंड में होगा।
आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग डिटेल देख लेते हैं गाइस। देखिए 1 फरवरी, देखिए गाइस 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा एंड डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर कहाँ बना गाइस, चेन्नई से बंगलुरु के मध्य, जबकि दूसरा कहाँ बना है आपका, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गाइस, बुंदेलखंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, बताइए गाइस। देखिए वाराणसी को, देखिए गाइस वाराणसी को संस्कृत एवं धर्म, बिल्कुल सही बात इसे कहते हैं गाइस। अब देखिए लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, ये भी बिल्कुल सही बात है गाइस। अब झांसी औद्योगिक केंद्र, तो ये गलत बात गाइस, झांसी जो है गाइस ये औद्योगिक केंद्र नहीं है। मुरादाबाद पीतल उद्योग, मैंने आपको कितनी बार बताया ना गाइस, मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए फेमस है। बट आपसे एग्जामिनर अगर पूछे कि पीतल की मूर्तियों के लिए कौन सा फेमस है, तो आप कहिएगा सर मथुरा फेमस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, झांसी गाइस औद्योगिक केंद्र नहीं है। ठीक है, झांसी में आपका क्या है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। आइए हम डिटेल देख सकते हैं गाइस, देख लीजिए आप डिटेल। देखिए वाराणसी संस्कृत एवं धर्म के लिए फेमस है। ठीक है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, बिल्कुल सही बात है। झांसी क्या है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, ना कि औद्योगिक क्षेत्र है। मुरादाबाद पीतल उद्योग, लेकिन गाइस अगर आपसे पूछ ले कि पीतल की मूर्तियों के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो आप क्या कहेंगे सर, मथुरा कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यही गलत है। ठीक है, झांसी जो है औद्योगिक केंद्र के लिए फेमस नहीं है, ये किसके लिए फेमस है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के लिए फेमस है। अब देखिए क्या है गाइस, उत्तर प्रदेश में क्या पूछ रहा है आपसे, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, बताइए गाइस। बरेली में, रायबरेली में, अमेठी में, या फिर सुल्तानपुर में। तो बताइए गाइस कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, कहाँ पर है ये, रायबरेली में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, ये तीसरा जो खुला है अभी आपको नहीं बताया, एक था क्या बोलते हैं, एक था आपका पंजाब में, तमिलनाडु में, तीसरा जो है रायबरेली में जो है स्थापित हुआ है। अभी इससे पहले क्वेश्चन आ चुका है ना, ये वही क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड होते रहते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ को पढ़िए जो एग्जाम में सीधे आपको मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछे कि मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो आप कहिएगा सर रायबरेली में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितनी बार पूछा है एग्जाम में। देखिए अब देखिए क्या पूछा, अगर आपसे, मैंने आपको बताया ना बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है, देखिए पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, बिल्कुल सही बात है। लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस सिटी, विज्ञान नगरी भी कहते हैं। टनिका सिटी, बताइए गाइस, टनिका सिटी नोएडा सही है, तो गलत बात है गाइस। ठीक है, टनिका सिटी हम लोग किसे कहते हैं, गाजियाबाद को कहते हैं। ठीक है, टनिका सिटी हम लोग किसे कहते हैं गाइस, तो टनिका सिटी हम लोग किसे कहते हैं, गाजियाबाद को कहते हैं, ना कि नोएडा को। अब देखिए प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, बिल्कुल सही बात है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी सही है। तो आपका जो बी है यही सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गाइस, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, लखनऊ में, मैंने आपको बताया ना, लखनऊ को विज्ञान नगरी, साइंस सिटी, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, टनिका सिटी कहाँ पर है, तो टनिका सिटी आपका नोएडा में नहीं है, आपका कहाँ पर है ये, गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात में, बिल्कुल सही बात है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क आपका उन्नाव में, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। टनिका सिटी नोएडा में नहीं है, कहाँ पर है, गाजियाबाद में। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए सारे सिटी में एक ही जगह आपको इंक्लूड करके दिखा दिया हूँ, ठीक लीजिए गाइस। ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। देखिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, तो कहिएगा सर ग्रेटर नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहिएगा सर नोएडा में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में, देखिए अभी क्वेश्चन में था ना। अपेरल पार्क एवं होजरी पार्क कहाँ पर है, ये कानपुर में है। ठीक है, फिर अपेरल पार्क सिर्फ पूछे तो कहिएगा सर गाजियाबाद में। अगर देखिए अपेरल पार्क और होजरी पार्क पूछे तो कानपुर में, अपेरल पार्क एवं होजरी पार्क तो कानपुर में, लेकिन सिर्फ अपेरल पार्क पूछे तो गाजियाबाद में। टनिका सिटी कहाँ पर है, मैंने आपको बताया ना, गाजियाबाद में। टनिका सिटी नोएडा में नहीं है, कहाँ पर ये, गाजियाबाद में, क्वेश्चन में था आपके। अब देखिए निकिडा सिटी कहाँ पर है, तो कहिएगा सर कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है, कहिएगा सर लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर लखनऊ में। महिला उद्यमी पार्क कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, आप और देख लीजिए गाइस।
देखिए ये सभी एग्जाम के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको सब एक ही जगह दे दिया हूँ, आपको याद करने में ईजी होगी। देखिए लायन सफारी पार्क इटावा में, मैं इससे पहले वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ। प्लास्टिक सिटी के लिए औरैया, डिस्कवरी पार्क अमेठी में, अवध शिल्पग्राम लखनऊ में, रुद्रराज कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर है, तो कहिएगा सर वाराणसी में। तो गाइज आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज, टनिका सिटी, जो कि नोएडा में नहीं, कहाँ पर है आपका, गाजियाबाद में। मैं देखिए फिर से आपको दिखा देता हूँ गाइज, देख लीजिए, आप फिर से देख लीजिए। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहिएगा सर लखनऊ में है, इसे हम लोग विज्ञान नगरी भी कहते हैं, साइंस सिटी भी कहते हैं। टनिका सिटी ये आपका नोएडा में नहीं है, टनिका सिटी आपका कहाँ पर है गाइज, टनिका सिटी आपका कहाँ पर है, ये गाजियाबाद में है, ठीक है। कहाँ पर है गाइज आपका, टनिका सिटी गाजियाबाद में है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, यही गलत है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, बिल्कुल सही बात है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये भी सही बात है। टनिका सिटी नोएडा में नहीं, आपका गाजियाबाद में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, यही सुमिलित नहीं था। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। वीडियो अच्छा लगा था जरूर लाइक करिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, क्या चाहिए गाइस, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मैंने आपको बताया ना पीछे क्वेश्चन में, स्थापित किया गया है कानपुर में, लखनऊ में, मेरठ में या फिर गाजियाबाद में। तो गाइज मैंने आपको पीछे बताया ना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी कहाँ पर है, तो ये भी गाइज आपका कहाँ पर, लखनऊ में है, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, या फिर विज्ञान नगर या फिर साइंस सिटी आपसे पूछे तो कहाँ पर है, तो कहिएगा सर ये लखनऊ में। या अगर आपसे पूछ ले बायोटेक्नोलॉजी पार्क तो भी कहिएगा सर लखनऊ में है। देखिए नेक्स्ट वाला में आपसे क्या दिया था, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। देखिए बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में था। अब देखिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, ये भी लखनऊ में है। साइंस सिटी कहाँ पर है, तो लखनऊ को ही कहते हैं। विज्ञान नगरी लखनऊ को ही कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक गाइस। देखिए गाइस मैंने एक ही जगह पे इंक्लूड सब लिख दिया है, देख लीजिए आप लोग। देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर लखनऊ में है। पूछे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो कहिएगा सर आप लखनऊ में। विज्ञान नगरी किसे कहते हैं, तो कहिएगा सर लखनऊ कहते हैं। साइंस सिटी किसे कहते हैं, तो कहिएगा सर लखनऊ कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। वीडियो अच्छा लग रहा था जरूर इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका लखनऊ में है गाइस, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। बताइए गाइस कहाँ पर स्थित है, आगरा में, कानपुर में, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में। तो गाइस ये भी आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना कहाँ पर है, तो गाइस ये लखनऊ में है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन यानी कैड बोलते हैं इसको, ठीक है, परियोजना का केंद्र स्थित है कहाँ पर है, तो लखनऊ में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, वो भी लखनऊ में है। विज्ञान नगरी या साइंस सिटी तो लखनऊ को ही कहते हैं। और कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है, तो गाइस ये भी लखनऊ में स्थित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, देखिए हमें मिलान करना है। क्या करना है गाइस, हमें मिलान करना है। देखिए बताइए, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये कहाँ पर है गाइस, तो गाइस ये आपका है रायबरेली में। कहाँ पर है ये आपका, रायबरेली में, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है आपका, ये झांसी में है, ठीक है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए निगम कहाँ पर है, तो आपका कानपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है, तो आपका फूलपुर में है। तो देखिए गाइस इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली, ए का 2 देखिए किस में है, इसमें है गाइस, ठीक है, ए का 2 इसमें है। और देखिए फिर देखिए ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर, झांसी में, यानी बी का 3, देखिए बी का 3 इसमें भी है, दोनों में है, ए और सी में भी है। फिर देखिए कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर यानी सी का 1, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आप डिटेल देखना है, डिटेल देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर देख लीजिए साफ साफ मिला हुआ। देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री मैंने आपको बताया कहाँ पर, ये रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। कृत्रिम अंग निर्माण
कानपुर में है। उर्वरक कारखाना कहाँ पर है आपका? फूलपुर में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, फिर से देखिए गाइस, आपसे क्या कह रहा है, मिलान करना है फिर से। अब देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, भातखंडे संगीत संस्थान, निराला आर्ट गैलरी और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर? आप मिलान कीजिए गाइस। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में है। कहाँ पर है गाइस? ये आपका है वाराणसी में है, ठीक है। अब देखिए भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ है आपका? लखनऊ में है, ठीक है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो ये आपका प्रयागराज में है। कहाँ पर है गाइस निराला आर्ट गैलरी? ये आपका प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो गाइस ये आपका कहाँ बच गया, कहाँ पर? तो आपका हो जाएगा रायबरेली में। कहाँ पर है गाइस? ये रायबरेली में है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं गाइस, देख लीजिए फिर से। मैंने आपको बताया ना कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? तो आप कहिएगा सर ये वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो मैंने बताया लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी कहाँ पर है? तो प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? रायबरेली में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस क्या पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क, कौन सा गाइस? नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। बताइए गाइस नॉलेज पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में है, वाराणसी में है, प्रयागराज में है या ग्रेटर नोएडा में? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कहाँ पर नॉलेज पार्क? ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। आप देख लीजिए मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर लेके आऊँगा। देखिए अगर आपसे पूछे साइंस पार्क तो आप कहिएगा सर संडीला हरदोई में। अगर साइंस सिटी का है तो लखनऊ को कहते हैं। कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में आपको एग्जाम में फंसाने की कोशिश करेगा, आपके सामने दे देगा साइंस पार्क, तो आप गलती मत करिएगा। साइंस पार्क कहाँ पर? ये संडीला हरदोई में। अगर साइंस सिटी पूछे तो ये लखनऊ कहते हैं, ठीक है। नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में, जो इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपसे इको नॉलेज पार्क पूछ दे तो इलाहाबाद प्रयागराज में है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपसे एग्जामिनर साइंस पार्क पूछे तो आप कहिएगा सर संडीला हरदोई में है। साइंस सिटी तो कहिएगा सर लखनऊ में है। नॉलेज पार्क तो कहिएगा ग्रेटर नोएडा में है। इको नॉलेज पार्क कहाँ पर है गाइस? तो इलाहाबाद में है। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर और देख सकते हैं गाइस, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ गाइस, सारे सिटी देखिए यहाँ पर, देखिए निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे थे? ग्रेटर नोएडा में। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहते हैं? नोएडा कहते हैं। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा को। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है। एपेरल एवं होजोरी पार्क अगर पूछे गाइस तो ये कानपुर में है। सिर्फ एपेरल पार्क पूछे तो गाजियाबाद में। टनिका सिटी गाजियाबाद में। निकिडा सिटी कानपुर में, ठीक है। जैव विविधता पार्क लखनऊ में। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में। अब देखिए महिला उद्यमी पार्क ग्रेटर नोएडा में। लायन सफारी पार्क इटावा में। प्लास्टिक सिटी औरैया में। डिस्कवरी पार्क अमेठी में। अवध शिल्पग्राम कहाँ पर? लखनऊ में। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर कहाँ पर? आपका वाराणसी में। गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? बताइए गाइस, इटावा कहलाता है, कन्नौज कहलाता है, आगरा कहलाता है, फिरोजाबाद? तो गाइस देखिए सुहाग नगरी किसे कहते हैं हम लोग? फिरोजाबाद को कहते हैं। ये चूड़ियों के लिए फेमस है गाइस, ठीक है। ये चूड़ियों के लिए फेमस है, इसे हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। अगर आपसे क्या पूछे कालीन नगरी तो आप बोलिए गाइस भदोही को। विज्ञान नगरी लखनऊ को। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। आप डिटेल देखना, डिटेल देख लीजिए गाइस। देखिए फिरोजाबाद शहर को हम लोग क्या कहते हैं? सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग, मैंने आपको बताया ना, ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता रहा है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है।
तो गाइस अगर एग्जाम में आपसे हमेशा पूछता है गाइस कि चूड़ियों के लिए कौन सा फेमस है, तो आप कहिएगा सर फिरोजाबाद। अगर आपसे पूछे सुहाग नगरी किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा सर फिरोजाबाद। अगर आपसे पूछे, क्या पूछे एग्जामिनर कि सर कालीन नगरी किसे कहते हैं, किसे कालीन नगरी कहते हैं, तो आप फटाक से बोलिएगा सर भदोही को। भदोही को कालीन नगरी भी कहते हैं, ठीक है, भदोही को कालीन नगरी भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे विज्ञान नगरी, तो आप कहिएगा सर लखनऊ को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि इफ़को, ठीक है, इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। बताइए गाइस, ऊंचाहार, आंवला, जमशेदपुर या फिर जगदीशपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंवला बरेली में। कहाँ पर गाइस, आंवला बरेली में। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्थान पर है, तो आंवला बरेली में है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ डिटेल देख लीजिए गाइस, फिर से देख लीजिए। आंवला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ़को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है, ठीक है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है, तो आप कहिएगा सर आंवला बरेली में, ठीक है। आंवला एक स्थान है, कहाँ पर, जो कि गाइस बरेली में एक स्थान है, आंवला वहीं पर है इफ़को यूरिया कारखाना, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, आंवला बरेली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फिर से देखिए हमें क्या करना है, मिलान करना है गाइस। नहीं, इसमें पूछ रहा है आपसे क्या सुमिलित नहीं है। कन्नौज को हम लोग इत्र कहते हैं, बिल्कुल सही, इत्र की नगरी भी कहते हैं। इत्र नगरी कन्नौज को, कालीन नगरी भदोही को, ठीक है, सुहाग नगरी फिरोजाबाद को, विज्ञान नगरी लखनऊ को। ये सब आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो कन्नौज इत्र के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है गाइस, कन्नौज इत्र के लिए फेमस है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, बिल्कुल सही बात है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए चित्रकूट फेमस है, बिल्कुल सही बात है गाइस। लेकिन प्रतापगढ़ अमरूद जेली के लिए बिल्कुल गलत बात है गाइस। तो आपका यही सुमिलित नहीं है, क्योंकि गाइस देखिए प्रतापगढ़ आपका गाइस किसके लिए फेमस है, यह आपका आंवला के लिए फेमस है। किसके लिए गाइस, यह आपका आंवला के लिए फेमस है, ना कि अमरूद जेली के लिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, ना कि गाइस अमरूद जेली के लिए। कन्नौज को इत्र की नगरी या इत्र के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के लिए, बिल्कुल सही बात है। चित्रकूट लकड़ी खिलौने के लिए, बिल्कुल सही बात। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यही गलत है, ठीक है। तो गाइस आप डिटेल देखना, डिटेल देख लीजिए गाइस, मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ, फिर से लिख देखिए। प्रतापगढ़ गाइस क्या है, प्रतापगढ़ आंवला के लिए फेमस है, यहाँ पे लिख दिया हूँ गाइस, ठीक है, ना कि अमरूद जेली के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि भारत में रेल के डिब्बे बनाने के लिए, भारत में रेल के डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वो है अमेठी है, सहरसा है, रायबरेली है या फिर सीवान है। तो गाइस आप मैंने आपको देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया गाइस, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, रायबरेली में, तीसरा है, ठीक है। इससे पहले पंजाब तमिलनाडु में हो चुका है, ये तीसरा जो है रायबरेली उत्तर प्रदेश में खुला है। तो गाइस ये देखिए तीसरी बार ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यह आपसे एग्जाम में पूछ ले गाइस ये कौन सा खुला है, भारत में तीसरा जो है कारखाना खुला है, ठीक है। रायबरेली में कहाँ पर, तो कहिएगा सर रायबरेली जनपद के लालगंज स्थान पर है। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी, रायबरेली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फिर से मिलान करना है गाइस। तो मैंने आपको बताया होगा गाइस, देखिए मिलान कर दीजिए, क्या सी बड़ी बात है। देखिए सीमेंट के लिए मैंने आपको बताया ना गाइस, चुर्क और डाला। सीमेंट के लिए मैंने आपको कितनी बार बताया, देखिए मैंने बोला था ना चुर्क और डाला जो है सीमेंट के लिए फेमस है। तो ए का तीसरा हो गया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा कहा जाता है, फर्नीचर के लिए बरेली है, कागज़ के लिए सहारनपुर है। तो गाइस देखिए ए का तीसरा देखिए किस में है, ए का तीसरा देखिए किस में है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए पहले मिल गया, ए का तीसरा देखिए इसी मिल गया, तो ऑप्शन ए। आइए गाइस हम लोग देख लेते हैं गाइस, देख लीजिए मैंने आपको बताया ना गाइस। देखिए सीमेंट के लिए आपका चूर के डाला, कागज़ के लिए सहारनपुर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली फेमस है।
गाइस आप लोग और डिटेल देख सकते हैं, मैं यहाँ पर और डिटेल ला दिया हूँ। देखिए खिलौनों, लकड़ी खिलौनों के लिए, ठीक है, लखनऊ, वाराणसी या चित्रकूट भी कर सकते हैं। खेल के सामान के लिए मेरठ व आगरा। बेंत की छड़ियों के लिए बरेली। लकड़ी की नक्काशी के लिए सहारनपुर एवं नगीना। मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा और आजमगढ़। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद। हाथ से कागज़ बनाने के लिए मथुरा और कालपी जलौन। हाथ की छपाई के लिए, ठीक है, हाथ की छपाई के लिए आपका फर्रुखाबाद। कत्था उद्योग के लिए बरेली। तो आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ गाइस, एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए। देखिए मैंने आपको कितनी बता, सीमेंट के लिए एग्जामिनर आपसे पूछे तो कहिएगा सर चूर्क और डाला फेमस होता है, ठीक है। कागज़ बरेली सहारनपुर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा। फर्नीचर के लिए आपका बरेली, ठीक है। आप इसका देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैंने आपको फिर से बताया, देखिए सीमेंट के लिए चूर्क, कागज़ के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए नोएडा और फर्नीचर के लिए बरेली। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डीजल। पहली बात देखिए कहाँ पर है ये, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये कहाँ पर है, वाराणसी में है। अब बनाता प्रदान करता है, बताइए सिर्फ डीजल इंजन बनाता है या बिजली इंजन बनाता है, या डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है, या फिर डीजल इंजन एवं बिजली की आपूर्ति करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब ये क्या करता है, देखिए अब ये क्या करता है, डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। ये कहाँ पर है, मड़ुआ डी में है, ठीक है, मड़ुआ डी के, देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी। डीजल अब क्या करता है, देखिए डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। यह वाराणसी के कहाँ है, मड़ुआ डी में स्थित है, जिसे DLW भी कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ये डीजल और बिजली दोनों बनाता है, ठीक है, बिजली के इंजन दोनों बनाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, फिर से मिलान करना है गाइस, ठीक है। हम लोग क्या करना है, फिर से मिलान करना है। तो आइए देखते हैं गाइस, फिर से मिलान करते हैं हम लोग। देखिए फिरोजाबाद, मैंने आपको बताया ना, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी, कांच की चूड़ियाँ, देखिए फिर मिल गया आपको ना। देखिए गाइस आपको मतलब कई बार ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, आपको यहीं पर याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, ठीक है। कानपुर, बताइए गाइस, कानपुर ये चर्म माल के लिए, ठीक है। नजीमाबाद, अधिक सहारनपुर कागज़ एवं लुगदी, और नजीमाबाद आपका प्लाईवुड के लिए। अब देखिए, ठीक है गाइस, नजीमाबाद कहाँ होगा गाइस आपका, देखिए नजीमाबाद आपका प्लाईवुड के लिए है और सहारनपुर आपका कागज़ व लुगदी के लिए। देखिए मिलाइए, ए का दूसरा, देखिए ए का दूसरा किस में है, इन दोनों में है, ठीक है। फिर देखिए बी का पहला इन दोनों में, ए और सी में ही है। अब देखिए न सी का चौथा किस में है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए, इसे सुहाग नगरी भी कहते हैं। कानपुर चर्म माल के लिए, नजीमाबाद प्लाईवुड के लिए, और सहारनपुर आपका कागज़ व लुगदी है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। बताइए गाइस कहाँ पर, नोएडा में, आगरा में, मुरादाबाद में, या बृहत नोएडा में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बृहत नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था, कहाँ पर गाइस, बृहत नोएडा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिर से क्या कह रहा है आपको, क्या सुमिलित नहीं है। अभी देखिए क्वेश्चन आया था ना ये ना, डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, तो बिल्कुल सही बात है गाइस। कहाँ पर है ये आपका वाराणसी में है, ठीक है। अब देखिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, इसके लिए आपका गाइस नैनी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न बेकरी लखनऊ, बिल्कुल गलत। मॉडर्न बेकरी के लिए आपका गाइस कौन सा फेमस है, कहिएगा सर कानपुर है। मॉडर्न बेकरी के लिए आपका कानपुर है, ना कि
लखनऊ, तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। तेल शोधक संयंत्र के लिए मथुरा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। देखिए मॉडर्न बेकरी के लिए आपका कानपुर अवस्थित है, ना कि वो क्या था वहाँ पे लखनऊ था। ठीक है, तो आपका यही गलत हो जाएगा। मॉडर्न बेकरी के लिए आपका कानपुर, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब गाइस देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से यहाँ पे ला दिया उद्योग, देख लीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स के लिए मड़ुआ डी, वाराणसी। सिंगरौली को कोयला खान के लिए, ठीक है, तो सिंगरौली सोनभद्र। मॉडर्न बेकरी के लिए गाइस देखिए, मॉडर्न बेकरी के लिए आपका कानपुर। ठीक है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री के लिए रायबरेली। ठीक है, गोंडा, नैनी, प्रयाग इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन आप गाइस देखिए 2 याद रखिए, कम से कम रायबरेली और नैनी जरूर याद रखिएगा इसके लिए। कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड के लिए कानपुर। तेल शोधक कारखाना के लिए मथुरा। देखिए एल्युमिनियम के लिए फेमस जगह आपका रेनीकूट सोनभद्र है। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर में है। ठीक है, भारत पंप एंड कंप्रेस लिमिटेड कहाँ पर है? आपका नैनी प्रयागराज में है। सीमेंट कारखाना मैंने आपको बताया ना, चुर्क डाला सोनभद्र, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, और देख लीजिए आप, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड लखनऊ में। उर्वरक कारखाना आपका कहाँ पे? गोरखपुर, गोंडा, फूलपुर, कानपुर, आंवला में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मॉडर्न बेकरी लखनऊ में नहीं, कहाँ पर है आपका? ये आपका गाइस कानपुर में है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है एग्जामिनर, कि हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा में, झांसी में, हमीरपुर में या जालौन में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। कहाँ पर होता है हस्त निर्मित कागज का निर्माण? जालौन में होता है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग, अगर हाथ से मथुरा, देखिए जालौन, आपको कहाँ पर होता है? जालौन में। लेकिन अगर कागज लुगदी उद्योग पूछता तो आपका गाइस सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में, मुजफ्फरनगर में, रामपुर, ये क्या है? ये कागज लुगदी उद्योग है। लेकिन अगर हाथ से निर्मित कागज उद्योग पूछ ले तो आपका मथुरा होगा, जालौन होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, जालौन में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। बताइए गाइस, कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में या सेवाओं में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी। किसमें? सेवाओं में। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से मिला ना लागे गाइस, मैंने आपको बताया ना, देखिए ये सीमेंट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 2 याद रखिएगा, सीमेंट कहाँ पर है? सीमेंट के लिए चूर्क और डाला, ठीक है, फेमस है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए नोएडा नहीं है, तो आप कानपुर लगा सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कागज़ के लिए सहारनपुर और फर्नीचर के लिए बरेली। तो गाइस देखिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए पहले ए का तीसरा दिख किस में है? ए का तीसरा इसमें है। ठीक है, फिर देखिए बी का पहला किस में? इसमें है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा यहाँ इधर घसक गया है। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए सीमेंट के लिए मैंने आपको बताया ना, चूर्क और डाला याद रखिएगा, चूर्क डाला सोनभद्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कागज़ के लिए सहारनपुर। ठीक है, लेकिन अगर हस्त निर्मित पूछता तो अभी आपको पहले बताया ना गाइस, हस्त निर्मित पूछता तो कहाँ पर होता? मथुरा, जालौन होता। और इस तरह आपका सहारनपुर है। लुगदी कागज़ पूछता तो सहारनपुर है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कानपुर, नोएडा। ठीक है, फर्नीचर के लिए बरेली। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, कि उत्तर प्रदेश के उच्चतम, क्या चीज़? उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6ठी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए
उत्तर प्रदेश उच्चतम औद्योगिक वृद्धि जो दर थी गाइस किसमें थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना में थी। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कितनी वृद्धि हुई थी, तो 10.8% की वृद्धि हुई थी। गाइस आप लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा उद्योग, तो कहिएगा सर हथकरघा उद्योग है। सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र, तो कहिएगा सर कृषि क्षेत्र में। सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये क्वेश्चन था गाइस, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर पूछे न्यूनतम औद्योगिक विकास दर, कहिएगा सर 9वीं पंचवर्षीय योजना में। अधिकतम पूछे, सर्वाधिक औद्योगिक विकास दर पूछे, तो आप कहिएगा सर 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर से न्यूनतम औद्योगिक विकास दर पूछे, तो आप कहिएगा सर 9वीं पंचवर्षीय योजना में। प्रथम चीनी मिल, तो आप कहिएगा सर प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर को कहते हैं। अफीम कारखाना कहाँ पर है, तो गाजीपुर में है। ट्रांसफार्मर कारखाना कहाँ था, झांसी मेरठ। आप झांसी भी याद रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोयला खनन उद्योग सिंगरौली सोनभद्र में है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र नरौरा बुलंदशहर में है। बांसुरी उद्योग कहाँ पर है गाइस, ये आपका पीलीभीत में है। टेराकोटा उद्योग कहाँ पर है, तो आपका गोरखपुर में है। दिया सराय उद्योग कहाँ पे, आपका बरेली सहारनपुर में। प्रयागराज मेरठ रामपुर में। ठीक है, आप बरेली सहारनपुर याद रख लेंगे तो भी काम हो जाएगा। देखिए तो गाइस सबका ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए अगर एग्जाम ने आपसे क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक विकास दर अंकित किया था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। अगर न्यूनतम औद्योगिक विकास दर पूछता तो आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना होती। देख लीजिए गाइस, यहाँ पर देखिए दिया है ना गाइस। देखिए सर्वाधिक औद्योगिक विकास 10वीं पंचवर्षीय योजना में, न्यूनतम औद्योगिक विकास दर तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 10वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। बताइए गाइस कहाँ पर अवस्थित है, उन्नाव में, मुरादाबाद में, गाजियाबाद में या फिर बरेली में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी बरेली में। ठीक है, डिटेल देख सकते हैं आप लोग। देखिए उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना बरेली में है। अब बरेली के अलावा कहाँ पर है कृत्रिम रबड़ कारखाना, तो मोदी नगर गाजियाबाद में है। ठीक है, दो याद रखिएगा, रबड़ कारखाना बरेली में है, अगर बरेली ना हो तो मोदी नगर गाजियाबाद आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना अवस्थित है तो बरेली में। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। बताइए गाइस, अलीगढ़ में है, गोरखपुर में है, मुरादाबाद में है या फिर सहारनपुर में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, ऑप्शन डी सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर, तो सहारनपुर में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस। देखिए सारे जितने भी इंपॉर्टेंट है गाइस मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। देखिए प्रदेश का बृहत्तम उद्योग, तो आप कहिएगा सर हथकरघा उद्योग। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो कानपुर कहते हैं। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं। एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस आपका रेनीकूट सोनभद्र है। सीमेंट के लिए आपका चुर्क और डाला है। देखिए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी अभी था ना क्वेश्चन में गाइस, ये कहाँ पर आपका सहारनपुर में। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र झांसी मेरठ में है। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, तो सहारनपुर में है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेणुकूट जाना जाता है। बताइए गाइस, रेणुकूट जाना जाता है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी आ चुका है गाइस। ठीक है, ताप बिजली घर हेतु, एल्युमिनियम उद्योग हेतु, इस्पात उद्योग हेतु या सीमेंट उद्योग हेतु। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रेणुकूट सोनभद्र आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए फेमस है। आप लोग फिर से देख सकते हैं यहाँ पर गाइस। देखिए प्रदेश का बृहत्तम उद्योग, तो कहेंगे हथकरघा उद्योग। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, कहिएगा सर कानपुर को। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद, इसे हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग, कहिएगा रेणुकूट सोनभद्र। सीमेंट कारखाना
कहेगा सर चुर्क एवं डाला सोनभद्र। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी के लिए सहारनपुर। ट्रांसफार्मर बनाने का केंद्र कहाँ पर है गाइस, झांसी मेरठ में। तो देखिए एल्युमिनियम उद्योग आपका था ना रेणुकूट सोनभद्र में। आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, ये एल्युमिनियम उद्योग हेतु फेमस है रेणुकूट। अब देखिए क्या फिर से देखिए रेणुकूट आ गया गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश में रेणुकूट हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है। सस्ते श्रम से, बाजार से, कच्चे माल से, ठीक है, या फिर शक्ति के स्रोत से। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, शक्ति के स्रोत की निकटता है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी किसकी निकटता है, तो शक्ति की स्रोत। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, कहाँ पर है गाइस, लखनऊ में है, कानपुर में है, वाराणसी में है, गाजियाबाद में है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस, ऑप्शन बी, कानपुर में है। ठीक है, चल आई होप आपको समझ में आएगा। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, तो आप कहिएगा सर कानपुर में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1950 में, 1960 में, 1965 में या 1970 में। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, 1960 में। ठीक है, आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग संबंधित कार्यों की देख रेख 1960 ईस्वी में गठित खादी ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा किया गया था। इस बोर्ड का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था, इसका उद्देश्य था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप कहिएगा सर 1960 में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि उत्तर प्रदेश में निर्यात उन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किए गए हैं। तो देखिए नोएडा एवं कानपुर, कानपुर और लखनऊ, नोएडा और आगरा में, या मेरठ और गाजिया में। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, कानपुर एवं लखनऊ में। कहाँ पर गाइस, ये कानपुर एवं लखनऊ में है। मैंने बताया था सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर गाइस, तो कानपुर एवं लखनऊ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को किसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वो है बताइए गाइस, उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग निगम, या फिर उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश का वित्तीय निगम, या उपरोक्त सभी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के द्वारा जो है लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है। कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ पे गाइस, देखिए ठीक है, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, एग्जामिनर पूछे तो आप कहिएगा सर 1 नवंबर 1954 को हुई थी। ठीक है, राज्य वित्तीय निगम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रम को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वो है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा, या फिर सीमेंट। तो गाइस आपको देखिए कितनी बार एग्जाम में अभी मैं बता चुका हूँ ना। तो देखिए रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो आपका गाइस है हथकरघा। कौन सा है, हथकरघा। आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ डिटेल देख सकते हैं गाइस आप। देखिए हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, कृषि के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो आई होप आपको समझ में आएगा इस।
रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? बताइएगा, इस पश्चिमी, बुंदेलखंड, पूर्वी या मध्य? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र जो है विकसित हुआ है। ठीक है, पश्चिमी जो अगर पूछेगा इस सबसे पिछड़ा हुआ तो आपका बुंदेलखंड होता है। ठीक है, तो औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो आप कहिएगा पश्चिमी। आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं गाइस, देखिए औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। अगर सबसे पिछड़ा हुआ पूछता तो बुंदेलखंड, ठीक है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से सर्वाधिक मतलब कि विकसित तो पश्चिमी क्षेत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सर्वाधिक विकसित पश्चिमी, सर्वाधिक पिछड़ा हुआ तो बुंदेलखंड होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बताइएगा, इस बरेली में है, मुरादाबाद में है, सहारनपुर में या मिर्ज़ापुर में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। कहाँ पर दिया सलाई का प्रमुख केंद्र? बरेली में है। आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, बरेली। ठीक है, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर? बरेली में है। बरेली के अगर अतिरिक्त होता तो सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बरेली। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, कि दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। बताइए गाइस, सीमेंट को, चीनी को, कागज़ को या फिर डी उर्वरक को? तो गाइज मैंने आपको बताया ना, चूर्क और डाला किसके लिए फेमस है? सीमेंट के लिए। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। गाइज ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, मैंने आपको कई बार बताया ना, आप सीमेंट के लिए याद रखिएगा, बस आप दो जरूर याद रखिएगा, चूर्क और डाला 100% यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर किसके लिए उत्पादित है? तो सीमेंट के लिए। दादरी, चुनार, चूर्क तथा डाला सभी में कारखाने जो उत्पादित करते हैं किसके गाइज? सीमेंट को। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, आपसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? बताइए गाइस, लोहा एवं इस्पात, ठीक है, या फिर पटसन, या फिर चीनी, या फिर चमड़ा? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, चीनी। उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग इन ऑप्शन में से कौन सा होगा? चीनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग क्या है? तो चीनी है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है, तो आप कहिएगा सर चीनी है। कौन सा? चीनी उद्योग जो है परंपरागत उद्योग है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? बताइएगा, इस गोरखपुर में, कानपुर में, सीतापुर में या प्रयागराज में? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? इस ऑप्शन बी। किसमें कृत्रिम अंग बनते हैं? कानपुर में। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो आप कहिएगा सर कानपुर में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बताइए गाइस, आगरा, झांसी, बिजनौर या फिर रायबरेली? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, बिजनौर और सहारनपुर जो है लुगदी कागज के लिए फेमस है। तो आप दो याद रखिएगा, एक बिजनौर एक सहारनपुर जरूर याद रखिएगा। लुगदी कागज के लिए अगर पूछे तो बिजनौर और सहारनपुर। अगर हस्त निर्मित कागज के लिए पूछे तो आप क्या करिए गाइस? मथुरा, जलौन। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए बिजनौर, सहारनपुर जो है जनपद जो है कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा जो है
ये चर्म उद्योग के लिए फेमस है। पर्यटन उद्योग के लिए रायबरेली, ठीक है, सॉरी आगरा जो है आपका चर्म उद्योग के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए, रायबरेली आपका लकड़ी के कार्य के लिए, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहियों कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, और झांसी आपका गुड्डों नरम मुलायम खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिजनौर। कागज, देखिए अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि लुगदी कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है तो आप कहिएगा सर बिजनौर और सहारनपुर। और हस्त निर्मित पूछता तो मथुरा और जलन होता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बताइए गाइस कौन प्रसिद्ध है? वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली? तो देखिए सुरमा उद्योग के लिए आपका फेमस कौन सा है? बरेली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, देखिए सुरमा उद्योग के लिए आपका बरेली, ब्लैक पाटरी आजमगढ़, कत्था उद्योग के लिए बरेली। देखिए सुरमा उद्योग के लिए बरेली, कत्था उद्योग के लिए बरेली, ब्लैक पाटरी के लिए आजमगढ़, मैंने आपको आगे बता चुका हूँ, बांसुरी के लिए पीलीभीत, प्लाईवुड के लिए सीतापुर सहारनपुर और नजीमाबाद बिजनौर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। सुरमा उद्योग के लिए बरेली, कत्था उद्योग के लिए पूछता तो भी बरेली ही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया गाइस, क्या आ गया हमारा? मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग गाइस। देखिए सबसे पहले पकड़िए आप क्या, देखिए पीतल, सिर्फ के पीतल के लिए मैंने आपको बताया पीतल नगरी किसे कहते हैं? तो मुरादाबाद को, ठीक है। काले मिट्टी के बर्तन, अब देखिए चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुरजा ही है, ठीक है। चीनी मिट्टी के लिए कौन सा है आपका? खुरजा ही है। अब पीतल के लिए आपको मुरादाबाद है, ठीक है। काले मिट्टी के लिए, देखिए काली मिट्टी के बर्तन के लिए मैंने आपको बताया था ना आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ निजामाबाद, ठीक है। अब बचा क्या हमारा गाइस? शीशा के लिए, तो आपको बताया ना शीशा शिल्पकृत या फिर चूड़ियों के लिए कौन सा फेमस है? तो फिरोजाबाद। तो आप लोग देख लीजिए गाइस, ए का चौथा देखिए किस में है? तो ऑप्शन बी में ही है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, देखिए मैंने आपको बताया ना काली मिट्टी के बर्तन के लिए निजामाबाद जो कि आजमगढ़, ठीक है, या फिर ब्लैक पाटरी के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए खुरजा, पीतल शिल्पकृत के लिए देखिए से पीतल नगरी मुरादाबाद, शीशा शिल्पकृत के लिए फिरोजाबाद, या फिर चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, या सुहाग नगरी के लिए फिरोजाबाद। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? कानपुर में। तो देखिए चर्म देखिए आपको कानपुर मत मान लीजिए, वहाँ पर कृत्रिम अंग बनता है ना। देखिए जबकि एग्जाम में आपसे क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? आप लोग इसका आंसर कानपुर नहीं होगा, ठीक है। देखिए आगरा, मुरादाबाद, कानपुर, गाजियाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है। ये कहाँ पर है? आगरा में। चर्म विकास विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? तो ये आगरा में है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आई होप आपको समझ में आएगा इस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए डिटेल है क्या, आप देखिए डिटेल देख सकते हैं गाइस, देख लीजिए। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा में स्थित है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया गाइस, क्या चीज़? मिलान करने के लिए आ गया। चलिए आइए मिलान करते हैं हम लोग। देखिए खेल के सामान के लिए गाइस, देखिए खेल के सामान के लिए आपका कौन सा फेमस है? तो मेरठ है। खेल के सामान के लिए मेरठ लगा दीजिए, ठीक है। पीतल के सामान के लिए मैंने आपको बताया ना मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर, दिया सलाई के लिए बरेली, ठीक है। दिया सलाई के लिए आप क्या आ जाएगा? बरेली। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको बताया ना, देखिए लकड़ी के सामान के लिए मेरठ, दिया सलाई के लिए बरेली, पीतल के लिए मुरादाबाद और लकड़ी के नक्काशी के लिए सहारनपुर। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ठीक है। गाइस देखिए यही सब क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो आपका गाइस इस टॉपिक से आपको घबराना नहीं है। आपका मेरा वीडियो खत्म होते होते आपको सारा टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है, सारा क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, अलीगढ़
ताला के लिए देखिए कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है पूछा है। अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है, बिल्कुल सही बात है। मुरादाबाद पीतल के लिए बिल्कुल सही बात है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए बिल्कुल सही बात है। मेरठ चाकू के लिए गलत। मेरठ खेल के मतलब खेल के सामान के लिए फेमस है। चाकू के लिए गाइस आपका रामपुर, कौन सा गाइस, रामपुर या चाकू भी कहते हैं ना गाइस, तो आपका रामपुर फेमस है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, यही गलत है। मेरठ के लिए जो चाकू के लिए मेरठ फेमस नहीं है, रामपुर फेमस है। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए फेमस है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है पहले से भी। देखिए चाकू के लिए आपका रामपुर फेमस है, अलीगढ़ ताला के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद चूड़ी के लिए और मेरठ खेल के सामान के लिए, खिलौनों के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आपका गलत है। मेरठ जो है चाकू के लिए फेमस नहीं, मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। चाकू के लिए आपका रामपुर फेमस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, कि उत्तर प्रदेश में क्या है गाइस, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र स्थित नहीं है। बताइए गाइस, कौन से शहर में निर्यात विकास मतलब कि जहाँ पर निर्यात विकास केंद्र स्थित नहीं है। बताइए गाइस, आगरा तो है, खुर्जा भी है, ठीक है गाइस, मेरठ भी है, बट गाइस आपका प्रयागराज नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, तो आपका प्रयागराज नहीं है। आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। देखिए प्रयागराज के अतिरिक्त तीनों निर्यात विकास केंद्र है, तो प्रयागराज आपका गलत है। देखिए जिनसे निर्यात होने की वस्तुओं का विवरण निम्नवत है। जैसे आगरा से क्या क्या, सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि। खुर्जा के लिए पाटरी, सिरेमिक टाइल्स आदि। मेरठ से टेक्सटाइल, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, कि काष्ठ नक्काशी, मैंने बताया आपको कितनी बार, देखिए पीछे बता चुका हूँ। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है। बताइए गाइस, गोरखपुर, मेरठ, सहारनपुर या फिर कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए काष्ठ नक्काशी के लिए आपका सहारनपुर फेमस है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या कह रहा है गाइस, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। बताइए गाइस, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़, बिल्कुल सही बात है गाइस, ये तो है। चूड़ी उद्योग के लिए दिया, देखिए कालीन उद्योग के लिए भदोई, बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया ना इसे कालीन नगरी भी कहते हैं। चिकन उद्योग के लिए लखनऊ, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यही गलत है। चूड़ी उद्योग के लिए शाहजहाँपुर नहीं गाइस, चूड़ी उद्योग के लिए आपका कौन सा, फिरोजाबाद फेमस है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, फिरोजाबाद को हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। ठीक है, तो चूड़ी उद्योग के लिए आपको कौन सा फेमस है, तो फिरोजाबाद। तो आई होप आपको समझ में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चूड़ी के लिए शाहजहाँपुर नहीं जबकि फिरोजाबाद फेमस है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, ना कि वो शाहजहाँपुर और भदोई मुख्यतः कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, शाहजहाँपुर को हम क्या कहते हैं, शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। शाहजहाँपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चूड़ी के लिए फिरोजाबाद फेमस है, ना कि शाहजहाँपुर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, कि उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनिए। ठीक है, अब देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग से संबंध क्या है, यह औद्योगिक सेवाएं प्रदान करता है, तो बिल्कुल सही बात है गाइस। औद्योगिक स्वीकृति, ये भी सही बात है। औद्योगिक अनुमोदन, ये भी सही बात है। बट गाइस औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रदान, ये गलत। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, 1, 2, 3। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है गाइस विभाग की स्थापना निवेशकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, मैंने आपको बताया ना, औद्योगिक स्वीकृति, औद्योगिक अनुमोदन सम्मिलित है। ठीक है, इसमें जो गाइस औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। 1, 2, 3 शामिल है, चौथा शामिल नहीं है। औद्योगिक
ठीक है, औद्योगिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 सही है और चौथा वाला गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ गया हमारा गाइस मिलान करने वाला। मैंने आपको बताया ना गाइस, सीमेंट के लिए आप चूर्क और डाला ही याद रख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। देखिए चूर्क और डाला के लिए सीमेंट, फिरोजाबाद आपको बताया ना चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ ताला के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए। देखिए वही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो गाइज मेरे साथ आप बने रहिए, वीडियो खत्म होते होते गाइज आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ मैं गाइज, देख लीजिए फिर से मिलान करके। देखिए चूर के लिए मैंने आपको बताया ना, चूर्क या डाला जो आपका सीमेंट के लिए फेमस है, 1 का 3, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, ठीक है, अलीगढ़ ताला के लिए और मेरठ खेल के सामान के लिए। तो देखिए गाइज ए का तीसरा देखिए किसमें है, ए का तीसरा डी और सी में है। ठीक है, अब देखिए बी का चौथा, तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, चूर के लिए सीमेंट, फिरोजाबाद के लिए चूड़ी, अलीगढ़ के लिए अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है, मेरठ खेल के सामान के लिए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, फिर से गाइस हमें क्या करना है, मिलान करना है गाइस। अब देखिए गाइस, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। देखिए अलीगढ़ के लिए मैंने अभी आपको बताया ना, अलीगढ़ के लिए ताला, ठीक है, एक मिल गया। मेरठ जो है गाइस आपका किसके लिए, खेल के सामान के लिए आपको क्या मिल गया, मेरठ मिल गया। अब देखिए ऋषिकेश, ये आपका गाइस एंटीबायोटिक प्लांट के लिए फेमस है, और रेणुकूट आपको पीछे बता चुका हूँ एल्युमिनियम के लिए फेमस है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए क्या होगा इसका। अब देखिए ए का चौथा देखिए किस में है, इसमें देखिए ए का चौथा इसमें है, देखिए ए और सी में है। ठीक है, अब देखिए बी का दूसरा ए और सी में भी है। अब देखिए सी का पहला किस में है, तो ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस डिटेल देख लीजिए, मैंने आपको बताया ना, रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक दवा कंपनी है, मेरठ जो है गाइस खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखिए क्या है, फिर से देखिए गाइस आपका आ गया मिलान करने वाला। तो गाइस देखिए आप लोग क्या क्या इसके अंदर जानते हैं, तो मिलान किया जाए तो बताइए गाइस। फूलपुर, फूलपुर किसके लिए फेमस है, तो गाइस आपका फूलपुर किसके लिए फेमस है, उर्वरक के लिए फेमस है। फूलपुर गाइस आपका उर्वरक के लिए फेमस है। ठीक है, मोदीनगर, मोदीनगर आपका रबड़ के लिए फेमस है। मोदीनगर गाजियाबाद गाइस आपका ये रबड़ के लिए फेमस है। बाराबंकी बताइए, बाराबंकी आपका पाली फाइबर के लिए फेमस है। ठीक है, कानपुर आपका विस्फोट के लिए। तो आई होप आपको समझ में आए। देखिए ए का दूसरा किस में है, ए का दूसरा देखिए ऑप्शन बी में, आपको पहले ही मिल गया। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। थोड़ा सा देखिए ये थोड़ा सा घसका हुआ विकल्प है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका गाइस, यहाँ पर आप देख लीजिए, फूलपुर उर्वरक के लिए, मोदीनगर रबड़ के लिए, बाराबंकी पाली फाइबर के लिए, कानपुर विस्फोट के लिए। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से मिलान के लिए आ गया गाइस, चलिए फिर से हम लोग मिलान करते हैं गाइस। अब देखिए मिट्टी के बर्तन, कांच नक्काशी, तो गाइस मैंने आपको बताया है कांच नक्काशी के लिए आपका शाहजहाँपुर। ठीक है, अब देखिए जरी के लिए आपका बरेली हो जाएगा। ठीक है, मिट्टी के बर्तन के लिए आपका खुर्जा हो जाएगा, और ये कांच पदुका के लिए आपका क्या हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए ए का दूसरा देखिए किस में है, ए का दूसरा इसमें है, सी में है और डी में है। ठीक है, एक देखिए सी में है और डी में है। अब देखिए बी का चौथा देखिए किस में है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। और यहाँ पर देख सकते हैं गाइस मैंने आपको बताया ना, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा, कांच नक्काशी के लिए सहारनपुर, कांच पदुका के लिए खड़ाऊ। ठीक है, कांच पदुका खड़ाऊ के लिए आपका पीलीभीत और जरी के लिए बरेली। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। यहाँ पर फिर से मैं आपको मिलान करके दिखा देता हूँ, फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए मिट्टी के बर्तन, देखिए सबसे पहले जरी के लिए आपका बरेली। ठीक है, कांच नक्काशी के लिए सहारनपुर, मिट्टी के बर्तन के लिए खुर्जा। ठीक है,
और कांच पदुका के लिए आपका पीलीभीत। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया गाइस, क्या किस लिए? मिलान करने के लिए। तो आइए हम लोग फिर से मिलान करते हैं। देखिए गाइस, टेराकोटा आपके लिए किसके लिए फेमस है? टेराकोटा ये गोरखपुर में, ठीक है। लकड़ी के खिलौने के लिए, चीनी के मिट्टी के बर्तन के लिए, कांच के सामान के लिए देखिए मिलाइए आप फिरोजाबाद। कांच के सामान के लिए आपका क्या होगा गाइस? फिरोजाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए आपका चिन्हट मिला दीजिए, ठीक है। और लकड़ी के खिलौने के लिए आपका कौन सा आ जाएगा? वाराणसी। अब देखिए गाइस, एक का दूसरा किस में है? एक का दूसरा देखिए आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एक का दूसरा इसी मिल जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको बताया टेराकोटा गोरखपुर के लिए, लकड़ी खिलौनों के लिए वाराणसी, चीनी की मिट्टी के लिए चिन्हट और कांच के सामान के लिए फिरोजाबाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमें विचार करना है। अब देखिए यह क्वेश्चन आपको कई बार रिपीट हो गया। देखिए, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री क्या थी गाइस? तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही, गलत। यह आपकी गाइस रायबरेली में स्थापित की जा रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पाटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो गलत। फिरोजाबाद आपका गाइस चूड़ियों के लिए फेमस है, ये सुहाग नगरी भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अंतर्गत एक निगम है, बिल्कुल सही बात है। प्रथम पॉलिएस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई, तो बिल्कुल सही बात है। तो गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तीसरा और चौथा सही है, बाकी एक और दो गलत है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, मैंने आपको बताया ना तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर? रायबरेली में, आपको बताया मैंने, ठीक है। जनपद में स्थापित की जा रही, ना कि अमेठी के लिए। फिरोजाबाद आपका चूड़ियों व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ना कि पाटरी के लिए। तो आपका यही गाइस एक और दो गलत हो जाएगा आपका, और 3 और 4 सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फिर से हमें क्या करना है? मिलान करना है। नहीं मिलान नहीं, मिलान तो है गाइस, हमें क्या करना है? सुमेलित नहीं है। निम्न में से क्या सुमेलित नहीं है? तो गाइस देखिए, नोएडा जो है गाइस सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग है, तो बिल्कुल सही बात है गाइस। नोएडा आपका क्या है? सॉफ्टवेयर एवं IT उद्योग की, बिल्कुल सही बात है। सीतापुर प्लाईवुड के लिए, ये भी बिल्कुल सही बात है गाइस। गोरखपुर खेल कूद के सामान के लिए, तो ये गलत हो जाएगा गाइस। खेल कूद के सामान के लिए आपका मेरठ है, ना कि गोरखपुर है। तो खेल कूद के सामान के लिए आपका क्या हो जाएगा गाइस? मेरठ हो जाएगा, ठीक है। यही गलत है आपका, ये आपका राइट आंसर जाएगा। वाराणसी रेशम उद्योग के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? इसका राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर खेल कूद सामान के लिए, खेल कूद के सामान के लिए आपका क्या हो जाएगा? मेरठ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। यही आपका गोरखपुर जो है सुमिलित नहीं है, ठीक है। बाकी सारा आपका सुमिलित है, देख लीजिए यहाँ पर। गोरखपुर महानगर अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ टेराकोटा उद्योग अपने उत्पाद के लिए जाना जाता है, जबकि खेल कूद के सामान के लिए मेरठ है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। यही गलत है, गोरखपुर खेल कूद के सामान के लिए नहीं है, खेल कूद के सामान के लिए आपका मेरठ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। क्वेश्चन क्या करा आपसे? निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड आपका लखनऊ में है, तो बिल्कुल सही बात है गाइस, ये लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर में, ये भी सही बात है। सीमेंट कारखाना बरेली में, गलत गाइस। सीमेंट कारखाना बरेली में कहाँ है गाइस? तो आपका यही गलत हो जाएगा। सीमेंट कारखाना आपका चूर डाला में है। मैंने आपको कितनी बार बताया, सीमेंट के लिए आप याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चुर्क एवं डाला, ये फेमस है सीमेंट के लिए, ठीक है। तो आपका यही गलत हो जाएगा। उर्वरक कारखाना आंवला बरेली, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गाइस? ऑप्शन सी, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सीमेंट कारखाना आपका चुर्क डाला में, ना कि बरेली में। तो आपका यही गलत है गाइस, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, देखिए स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ, बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर, मैंने बताया सही बात है। और सीमेंट कारखाना के लिए चुर्क व डाला, ना कि बरेली है। उर्वरक कारखाना के लिए आपका आंवला बरेली है।
तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी यही गलत था। ठीक है, सीमेंट कारखाना के लिए आपका चूर को डाला है। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? बताइए गाइस। आगरा, गाजियाबाद, ठीक है, कानपुर या लखनऊ? तो गाइस देखिए, उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, लखनऊ में। अगर न्यूनतम पूछता तो गाइस झांसी होता। ठीक है, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए, उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के लिए कुल 21 जोन है, जिनमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण कहाँ से होता है? तो लखनऊ जोन से होता है। उसके बाद कानपुर, गाजिया, नोएडाबाद जोन से किया जाता है, और न्यूनतम अगर से पूछता है तो झांसी जोन से किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, अधिकतम पूछा, अधिकतम राजस्व कहाँ से? तो लखनऊ से व्यापार में, और न्यूनतम झांसी में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? बताइए गाइस। मेरठ में, कानपुर में, वाराणसी में या नोएडा में? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी, नोएडा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में स्थित है। ठीक है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद आदि स्थल उत्तर प्रदेश का सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग केंद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, नोएडा में। आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फिर से क्या आ गया गाइस, फिर से हमारा आ गया मिलान करने वाला। अब देखिए गाइस, पीतल के सामान के लिए आपको कितनी बार बताया है अभी से क्वेश्चन में। देखिए, पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद, ठीक है, खेल के सामान के लिए मेरठ, लकड़ी के नक्काशी के लिए सहारनपुर, माचिस के लिए बरेली। अब देखिए गाइस, ए का तीसरा, देखिए किसमें ए का तीसरा किसमें है? तो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, पीतल के सामान के लिए मुरादाबाद, माचिस के लिए बरेली, खेल के सामान के लिए मेरठ, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश का एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में या फिर शाहजनवा गोरखपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित कहाँ पर है? शाहजनवा गोरखपुर में। गाइस ये आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए, महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो गोरखपुर के शाहजनवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? आपका ऑप्शन डी, शाहजनवा गोरखपुर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से क्या हमारा कि क्या गया कि उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद, ठीक है, योजना के आधार निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए गाइस कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? देखिए, बागपत आपका गाइस ये किसके लिए फेमस है? ये आपका लकड़ी के खिलौनों के लिए। ठीक है, बागपत आपका लकड़ी के खिलौनों के लिए बिल्कुल सही बात है। अमेठी मूंज उत्पाद के लिए, अमेठी मूंज उत्पाद के लिए भी सही है गाइस। आगरा चर्म उत्पाद के लिए ये भी सही बात है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, रेडीमेड गारमेंट के लिए ये भी सही बात है गाइस। सॉरी गाइस, देखिए बागपत जो है आपका ये गाइस आपका ये लकड़ी के खिलौनों के लिए बागपत नहीं है गाइस, ये आपका चित्रकूट है। ठीक है, लकड़ी आपको राइट आंसर। देखिए फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ इसको। देखिए बागपत जो है आपका गाइस ये किसके लिए आपका है? ये आपका होम फिनिशिंग के लिए है, ना कि लकड़ी खिलौनों के लिए। आप पीछे पढ़े लकड़ी खिलौनों के लिए कौन सा फेमस है गाइस? आपका लकड़ी के खिलौनों के लिए आपका चित्रकूट फेमस है। कौन सा गाइस? लकड़ी के खिलौनों के लिए आपका चित्रकूट फेमस है। तो आपका यही गलत है, यही सुमिलित नहीं है। अमेठी मूंज उत्पाद के लिए सही है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए सही है, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड उत्पाद के लिए ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए,
ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा इस ऑप्शन ए बागपत। ठीक है, लकड़ी के उत्पाद के लिए बागपत नहीं गए, सॉरी लकड़ी के खिलौनों के लिए बागपत नहीं बल्कि चित्रकूट है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन है, यही गलत है। अमेठी जो है मूंज उत्पाद के लिए फेमस है, आगरा चर्म उत्पाद के लिए, गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया ना, बागपत जो है होम फिनिशिंग के लिए है। ठीक है, और लकड़ी खिलौनों के लिए आपको कौन सा है, चित्रकूट है। अमेठी मूंज उत्पाद के लिए, आगरा चर्म उत्पाद को, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर को रेडीमेड कपड़ों के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए, यही गलत है। बागपत आपका गाइस लकड़ी के खिलौनों के लिए फेमस है, सॉरी बागपत आपका होम फिनिशिंग के लिए फेमस है, ना कि लकड़ी खिलौनों के लिए आपका चित्रकूट फेमस है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, बताइए गाइस। अब देखिए क्वेश्चन तीसरी बार आ चुका है, मेरठ में, कानपुर में, नोएडा में या वाराणसी में। तो गाइस बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित कहाँ पर है, नोएडा में। राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, तो बताइए गाइस, काथा टांके, जरदोजी, चिकनकारी या संगमरमर। देखिए जरदोजी भी है, संगमरमर जड़ना भी है, चिकनकारी भी है, बस गाइस आपका कांथा टांके नहीं है, यह आपका बंगाल का है। ठीक है, आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। देखिए काथा टांके, ये काथा कढ़ाई उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, यह कढ़ाई बंगाल की प्राचीन कलाओं में से एक है। तो गाइस देखिए ये सारी जो है आपकी, देखिए जरदोजी भी है, चिकनकारी भी है, संगमरमर जड़ना भी क्या है, उत्तर प्रदेश की पारंपरिक शिल्प है, बट कांथा टांके नहीं, यह बंगाल का है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है, देखिए यूपी कांस्टेबल में आ गए, जब गाइस आप टब पढ़ लेंगे तो ये आपके लिए हलवा हो जाएगा। अब देखिए मुरादाबाद के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया। तो बताया ना गाइस, मुरादाबाद को हम लोग पीतल नगरी, पीतल के लिए फेमस है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा, यूपी कांस्टेबल का पेपर आप लोगों के लिए हलवा हो जाएगा। अगर यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आएगा तो ये आपके लिए हलवा होगा। आपको पता है ना मुरादाबाद किसके लिए फेमस है, पीतल के लिए फेमस है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा यूपी कांस्टेबल में पूछा हुआ है। अब देखिए फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक समय से उत्पादन किया जा रहा है। तो मैंने आपको कितनी बार बताया अभी तक गाइस, फिरोजाबाद चूड़ियों की, कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, फिरोजाबाद गाइस आपका कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, इसे हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। देख लीजिए मैं आपको डिटेल दिखा चुका हूँ गाइस। देखिए दो बातें याद रखिएगा, फिरोजाबाद से कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है, इसे हम लोग सुहाग नगरी भी कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, देखिए आप लोगों के लिए हलवा हो गया गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश के किस जिले पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए फिर से यूपी कांस्टेबल में। ठीक है गाइस, तो आपको पता है ना पीतल नगरी किसे कहते हैं, मुरादाबाद को। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका गाइस, ऑप्शन डी। ठीक है, मुरादाबाद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, बताइए गाइस। मैंने आपको बताया ना काली मिट्टी के लिए कौन सा, तो आपका आजमगढ़ का निजामाबाद। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, आजमगढ़। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, ताम चीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए धातु की कला के लिए आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी। गाइस थोड़ा सा स्पीड से कर लेते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है गाइस, उद्योग बंधु, गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, उद्योग बंधु की शाखा संरचना है गाइस 2, 5, 3 या 7। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, उद्योग बंधु की 3 शाखा है। देख लीजिए गाइस आप लोग डिटेल में इसका। देखिए उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखाएं कौन कौन से, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर और राज्य स्तर पर। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है? तो राइट आंसर बताइएगा इस बलिया में, वाराणसी में, कानपुर में, गाजीपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गाजीपुर में। अफीम की फैक्ट्री कहाँ पर है? गाजीपुर में। अगर सबसे अधिक अफीम उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बाराबंकी में। आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थित है, जबकि प्रदेश में सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? तो बाराबंकी है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, देखिए गाजीपुर में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र भी है। ठीक है, ये 3 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? गाजीपुर। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक अफीम उत्पादन कहाँ पर होता है तो आप कहिएगा बाराबंकी में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इंडियन ऑयल, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर गाइस? इलाहाबाद में, कानपुर में, झांसी में या मथुरा में? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी मथुरा में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो गाइस कहाँ पर स्थित है? अभी आपको पिछला क्वेश्चन किया ना, मथुरा में। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी मथुरा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए ये हमारी वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए फिर से रिपीट हो गया। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है। कहाँ पर है गाइस? ये वाराणसी में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा गाइस। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ी डिटेल देख लीजिए आप लोग। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल वाराणसी में स्थित है। इसकी स्थापना 22 सितंबर 2017 में की गई थी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका गाइस? ऑप्शन बी वाराणसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए व्यापार सुविधा केंद्र, ठीक है, एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है। बताइए गाइस कहाँ पर हुई है? प्रयागराज में, वाराणसी में, अयोध्या में या अमेठी में? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी वाराणसी में। इसी को गाइस क्या कहते हैं? दीनदयाल वाला कहते हैं ना। देखिए व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम को ही क्या कहते हैं हम लोग? दीनदयाल हस्तकला संकुल के नाम से भी जाते हैं। ये वाराणसी में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी दीनदयाल वाले को ही गाइस हम क्या कहते हैं? व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश जनपद में किसमें? तो गाइस वाराणसी में है। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन बी वाराणसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा गाइस स्पीड से कर लेते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी करता है? प्रयागराज, ठीक है, लखनऊ, वाराणसी या गोरखपुर? तो गाइस आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी लखनऊ। ठीक है, देख लीजिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में मैंगो फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को आम की विभिन्न किस्मों और इससे बनने वाली अनोखे व्यंजनों के बारे में शिक्षित करना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी मैंगो फूड फेस्टिवल की मेज़बानी कौन करता है? तो लखनऊ करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्य एवं उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। आपको एसोचैम यूपी का पूरा रूप पूछा है, बताइए क्या है? द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश, द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स उत्तर प्रदेश। बताइए गाइस कौन सा इसका राइट आंसर जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस? ऑप्शन डी। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश बोलते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी। ठीक है, एसोचैम यूपी का पूर्ण रूप क्या है गाइस? तो द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर को कालीन का शहर या कारपेट सिटी भी कहा जाता है? तो कालीन नगरी किसे कहते हैं गाइस? भदोही को। देखिए कितनी बार रिपीट हुआ गाइस। आई होप आपको समझ में आया गाइस। ठीक है, देखिए आपको पता होना चाहिए भदोही को हम लोग संत रविदास नगर के जिले के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठीक है, भदोही को हम लोग क्या कहते हैं गाइस?
मैंने आपको कितनी बार बताया कि भदोही को हम लोग क्या कहते हैं, कालीन नगरी भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए गाइस। चुनार काली मिट्टी के बर्तन, हसूना मिट्टी के बर्तन, हलप मिट्टी के बर्तन या उबैद मिट्टी के बर्तन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए ये फेमस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाद्य ढोलक बनाने की 300 छोटी इकाइयाँ हैं। तो गाइज मैंने आपको बताया ना, ये एक जिला व एक उत्पाद वाले क्वेश्चन आपको कराया है कि ढोलक के लिए कौन सा फेमस है, अमरोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइज आपका ऑप्शन ए, अमरोहा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, बदायूं अपने जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए। स्थानीय रूप से इस काम को भी कहा जाता है, बताइए गाइस, फद्दी कहा जाता है, तंजोरी कहा जाता है, कलमकारी कहा जाता है या कारबोची कहा जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी, क्या कहा जाता है, कार चोबी कहा जाता है। क्या कहता है गाइस, कार चोबी कहा जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए बदायूं अपने जरदोजी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से बिशौली एवं दातागंज तहसील में किया जाता है। स्थानीय रूप से इसे क्या कहा जाता है, कार चौबी या फिर काशीदाकारी कहा जाता है। आप दोनों नाम याद रख लीजिएगा, जैसे कार चौबी या फिर काशीदाकारी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, कार चौबी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है, बताइए गाइस कौन सी नहीं है। तो देखिए यमहा आपकी है ग्रेटर नोएडा में गाइस, ये तो है। होंडा आपका कहाँ, ये भी ग्रेटर नोएडा में, ये भी है। स्कोडा ये नहीं है गाइस। ठीक है, टाटा मोटर्स आपका लखनऊ में, ये भी है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी, स्कोडा। ये कहाँ पर आपका, स्कोडा आपका कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में है। यहाँ पर डिटेल देख लीजिए गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश में यमहा कहाँ पर है आप गाइस, ग्रेटर नोएडा में। होंडा ये भी गाइस ग्रेटर नोएडा में है। टाटा मोटर्स आपका लखनऊ में विनिर्माण इकाइयाँ कार्यरत हैं, जबकि स्कोडा कहाँ आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यमहा आपका ग्रेटर नोएडा में है। ठीक है, और होंडा आपका ग्रेटर नोएडा में है, टाटा मोटर्स आपका लखनऊ में, बट गाइस ये आपका ये स्कोडा आपका महाराष्ट्र में। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है, बताइए गाइस। सिकंदराबाद, ठीक है, डंकौर, खुर्जा या मेरठ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन सी, खुर्जा। चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए कौन जाता है, खुर्जा जाता है, बुलंदशहर का खुर्जा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, आगरा को, इटावा को, कानपुर को या फिर सीतापुर को। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर को। यहाँ पर देख लीजिए गाइस, कानपुर को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए कानपुर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश की वित्तीय और औद्योगिक राजधानी भी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर को चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, कपड़ा कार्य के लिए तो नहीं है, सोना के लिए भी नहीं, चर्म उत्पाद के लिए नहीं है, तो धातु की कलाकृतियों के लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धातु की कलाकृतियों के लिए। मुरादाबाद को लोग पीतल की नगरी भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी, क्या चीज़ गाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है, आगरा में, बरेली में, नोएडा में या फिर कानपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा को। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है गाइस, बताइए गाइस, पूरे विश्व में विख्यात है। मुजफ्फरनगर में, शाहजहांपुर में, इटावा में या फिर आपका
जलेसर में। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलेसर। ठीक है, जलेसर। आई होप आपको समझ में। जलेसर कहाँ पर है गाइज? ये आपका इटावा में। यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं गाइज आप। देखिए, उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। जलेसर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित एक कस्बा टाउन है। ठीक है, तो आई होप आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी, जलेसर। ठीक है, जो कहाँ पर? इटावा में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो आप कहिएगा सर जलेसर। जलेसर कहाँ पर है आपका? इटावा में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको समझ में आएगा। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है गाइज? बताइए कितनी बार ये क्वेश्चन आया गाइज। तो अलीगढ़ आपका गाइज तालों के लिए फेमस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सुनो, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला और शिल्प के लिए विश्व में प्रसिद्ध है? तो बताइए गाइज। चूड़ियों के लिए नहीं, चूड़ियों के लिए आपका फिरोजाबाद, इत्र के लिए कन्नौज, कालीन के लिए भदोही। तो लकड़ी बचा गाइस, लकड़ी की नक्काशी के लिए कौन सा आपका? सहारनपुर है। यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं गाइस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए मैंने आपको कितनी बार बताया, चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद, कालीन उद्योग के लिए भदोही, कालीन नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी कन्नौज को। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कितनी बार मैंने आपको ये सब क्वेश्चन बता चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा गाइस। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा, क्या चीज गाइस, किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? बताइए गाइस। खड़ी प्रिंटिंग, साड़ी, चिकन कारीगरी या जड़ी के कपड़े? तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन कारीगरी के लिए लखनऊ फेमस है। देखिए उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये चिकन कारीगरी के लिए फेमस है। आई होप आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। आई होप आपको समझ में आएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए फिर से आ गया गाइस। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? मुरादाबाद, लखनऊ, मेरठ या प्रयागराज? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। अभी देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री यानी मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो गाइस अब ये देखिए फिर कितनी बार एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो गाइस ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रायबरेली में। ठीक है, आप डिटेल देख सकते हैं यहाँ पर गाइस। देखिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली के लालगंज शहर में भारतीय रेल कोच की निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रायबरेली। आई होप आपको समझ में आएगा इस। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से कितना था? इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी था। बट गाइस आप 20 याद नहीं रखेंगे। वर्तमान में आपका 31 जोन है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने गाइस? वर्तमान में आपका 31 जोन है। देखिए 2022 में उत्तर प्रदेश में 31 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने आपके गाइस? 31 हैं। तो आप 31 याद रखिएगा, ना कि गाइस 20 याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? आप यहाँ पर गाइस मैं काम करता हूँ 20 को काट के यहाँ पर मैं 30 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी 31। वर्तमान में कितने गाइस स्पेशल इकोनॉमिक जोन कितने हैं? तो आप कहिएगा सर 31 हैं। कितने गाइस? 31 हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर, क्या चाहिए गाइस? उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर अपनी लाल मिट्टी की सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बताइए गाइस। बरेली, ठीक है, चुनार, मेरठ या फिरोजाबाद? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन सी, चुनार। ठीक है, यहाँ पर रील देख सकते हैं गाइस आप लोग। देखिए उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर चुनार अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है। बरेली उत्तर प्रदेश राज्य में रामगंगा नदी के तट पर स्थित। यह सुरमा के लिए, कत्था के लिए फेमस है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चुनार। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, राज्य में व्यवसाय, ठीक है गाइस, राज्य में
राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के लिए उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO 9001-2008 प्रमाणित स्तरीय निकाय है और यह सभी औद्योगिक अनुमोदन को समाहित करता है। तो गाइज आप यहाँ से पकड़ सकते हैं। तो गाइज देखिए ये उद्योग बंधु की बात कर रहा है। मैंने देखिए गाइज आपको बताया ना, इसके 3 स्तर है। उद्योग बंधु देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, उद्योग बंधु के कितने स्तर हैं? 3। देख लीजिए यहाँ पर गाइज, इससे पहले भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्योग बंधु एवं ISO 9001-2008 प्रमाणित, इसके अंदर 3 स्तरीय हैं। एक देखिए जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 3 स्तर है। कौन कौन से 3 स्तर हैं? तो देखिए जिला स्तर, यहाँ पे देखिए गाइज, जिला स्तर, मंडल स्तर और राज्य स्तर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कौन सा स्थान है गाइस उत्तर प्रदेश का? दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर आपका कौन सा है भारत में? कर्नाटक है। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, जबकि भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात में पहले स्थान पर कौन सा है? कर्नाटक है। पहले स्थान पर आपका कर्नाटक है और दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरे स्थान पर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान, तो आपका दूसरा है। पहले स्थान पर आपका कौन सा है? कर्नाटक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा कि उत्तर प्रदेश राज्य में किस शहर में पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो गाइस देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया गाइस। ठीक है, पीतल के बर्तन के लिए कौन सा फेमस है? तो आप कहिएगा सर मुरादाबाद, पीतल नगरी भी कहते हैं। आप यहाँ डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए मुरादाबाद पीतल के बर्तन व हस्तशिल्प के लिए, सहारनपुर लोहे के बाट उद्योग के लिए, ठीक है, आगरा मिट्टी के खिलौनों उद्योग के लिए, लखनऊ जरदोजी व चिकनकारी के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन बी मुरादाबाद। ठीक है, इसे पीतल नगरी भी कहते हैं। कितनी बार ये क्वेश्चन आ गया देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है, बताइए कहाँ पर? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कानपुर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फर्रुखाबाद कला का पर्याय बन गया है, हाथ छपाई, मिट्टी के बर्तन, चूड़ी, चित्रकला। तो गाइस ये फर्रुखाबाद जो है हाथ की छपाई के लिए फेमस है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए। यहाँ पर आप लोग डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार दिखा देता हूँ। देखिए लकड़ी के खिलौनों के लिए लखनऊ वाराणसी, खेल के सामान के लिए मेरठ व आगरा, बेंत की छड़िया के लिए बरेली, लकड़ी पर नक्काशी के लिए सहारनपुर व नगीना, मिट्टी के खिलौनों के लिए आगरा आजमगढ़, चूड़ी के उद्योग के लिए फिरोजाबाद, हाथ से कागज़ बनाने के लिए मथुरा कालपी जलौन। ठीक है, हाथ की छपाई के लिए देखिए फर्रुखाबाद, ये आपका क्वेश्चन में था ना। कत्था उद्योग के लिए बरेली, सुरमा उद्योग के लिए बरेली। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फर्रुखाबाद किसके लिए फेमस बन गया है? हाथ की छपाई के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? देखिए प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? बताइए गाइस। मेरठ में, ठीक है, कानपुर में, आगरा में, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो मेरठ में। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए मेरठ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आभूषण बाजार है। यह देश के शीर्ष 10 आभूषण बाजारों में से एक है। उद्योग के आधार पर शहर में लगभग 40,000 से अधिक कारीगर आभूषण क्षेत्र में कार्यरत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेरठ। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? आप कहिएगा मेरठ में स्थित है। आई होप आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? गाइस कितनी बार ये क्वेश्चन आया है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी, कांच की चूड़ियों के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखिए गाइस डिटेल देख लेते हैं हम लोग। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। रंग बिरंगी चूड़ियों के अतिरिक्त यहाँ अन्य कांच के सामान जैसे कांच के झूमर आदि भी बनाए जाते हैं। फिरोजाबाद प्राचीन काल में इसे हम लोग क्या कहते थे? चंदावर के नाम से भी जाना जाता था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा फेमस है? तो फिरोजाबाद। ठीक है,
कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सुहाग नगरी भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा क्या है, क्या कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है। क्या चाहिए गाइस, कौन सा युग्म असंगत है। तो देखिए गाइस, कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर बिल्कुल सही बात है। कांच उद्योग फिरोजाबाद ये भी बिल्कुल सही बात है। परमाणु विद्युत संयंत्र गलत, लखनऊ में नहीं है गाइस, ये आपका नरोरा बुलंदशहर में है। डीजल लोकोमोटिव वाराणसी में बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, परमाणु विद्युत संयंत्र आपका लखनऊ में नहीं, ये आपका कहाँ पर है, ये आपका गाइस नरोरा, कहाँ पर गाइस, नरोरा बुलंदशहर में है। ठीक है, कहाँ पर आपका ये, नरोरा बुलंदशहर में है। ठीक है, नरोरा बुलंदशहर में आपका। ठीक है, डिटेल देख सकते हैं आप लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर है, कानपुर में है। कांच उद्योग फिरोजाबाद में, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है। परमाणु विद्युत संयंत्र आपका कहाँ पर है, नरोरा बुलंदशहर में है। ठीक है, लखनऊ में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यही सुमिलित नहीं, ये संगत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा इस क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए गाइस। 1991 में, ठीक है, 1994 में, 1999 में या 2001 में। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा गाइस आपका, ऑप्शन बी। कब गाइस, 1994 में। आप डिटेल देख सकते हैं गाइस। देखिए, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम भारत के वाणिज्य संघों की प्रतिनिधि संस्था, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। लेकिन बट गाइज आपसे क्या पूछा है, यूपी के एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे क्या कहते हैं, एसोचैम यूपी के नाम से जाना जाता है, एक राज्य स्तरीय व्यापार और वाणिज्य का प्रमुख चैम्बर है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, माध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1994 में हुई थी। एसोचैम यूपी की स्थापना कब हुई थी गाइस, 1994 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, इसका फुल फॉर्म पूछा आपसे। ठीक है, UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है गाइस, बताइए। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास एजेंसी, ठीक है, या उत्तर प्रदेश राज्य बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, या फिर उत्तर प्रदेश राज्य सूचना विज्ञान विकास प्राधिकरण। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है गाइस, मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है, तो गाइस आप लोगों के लिए मेहनत किया हूँ गाइस। ठीक है, मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट में जरूर कीजिएगा आप लोग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल माय सब्सक्राइबर। जय हिंद।